हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। डेली अपन मॉर्निंग टाइम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और शाम को समय भारत का भूगोल। देखिए, राजस्थान का भूगोल आरपीएससी से संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं, कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं, राजस्थान का भूगोल से क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। और मैं उन्हीं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं आपको, जो चीज़ें आने लायक है। अभी अपन ने जो टॉपिक लिया हुआ है वह राजस्थान की नदियों के बारे में है। मैं लिख देता हूं, राजस्थान। राजस्थान की नदियों में अपन ने 3 अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र चल रहा है। ठीक है, तो आंतरिक अफवाह तंत्र में अपन ने घग्गर नदी का और कांतली, साबी और कांकने नदी, जो मुख्य रूप से राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र बनाती है, उनके उद्गम क्षेत्र के बारे में, कहाँ से निकलती हुई और कहाँ पर गिरती है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। इसी आंतरिक अफवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ लिख देता हूं, आंतरिक अफवाह तंत्र। इसी आंतरिक अफवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज सांबर नदी में, सांबर जो झील है, सांबर झील में बनने वाला अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आप। क्योंकि मैंने सबको अलग अलग डिवाइड कर लिया है और प्रत्येक क्लास में एक चीज क्लियर होती है। एक एक चीज को क्लियर करना चाहिए, एक साथ सारी चीजों को अपन क्लियर करते हैं एक ही क्लास में, तो एक तरह से घोल बन जाता है और समझने में भी कम आता है और याद भी नहीं होते। इसलिए एक क्लास में केवल एक चीज ले रखी मैंने और उसी के आधार पर आपको एक एक फैक्ट समझते हुए चलना है। सारी चीजें मानचित्र से है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं, सांबर झील का आंतरिक अफवाह तंत्र, ठीक है। सांबर झील में बनने वाला अफवाह तंत्र, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन करके कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है। तो देखिए, सांबर झील क्या है, कहां पर है, कौन कौन से जिलों में, एक स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते हैं ताकि कोई से भी स्टेप से उठा करके क्वेश्चन पूछे, अपन आंसर आसानी से दे सकते हैं। सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में मिलता है? सबसे पहले जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर। इन 4 जिलों में इस सांबर झील का विस्तार मिलता है। यानी कि जो झील क्षेत्र है इस प्रकार से, तो कुछ भाग इसका नागौर का आता है, कुछ भाग इसका अजमेर का आता है, कुछ भाग इसका जयपुर का आता है और कुछ भाग इसका सीकर का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग जिलों के इसका
अफवाह क्षेत्र फैला हुआ है और इसी अफवाह क्षेत्र से कुछ स्थानीय छोटी छोटी नदियां आकर के और अपना जल सहायक नदियों के साथ इस झील में गिराती है, तो उससे एक स्थानीय अफवाह तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां अपना अफवाह तंत्र बनाती है, ये अफवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें पहली नदी है मेडा नदी। मेडा नदी देखो कहां से निकलती है और किस प्रकार से बहती हुई आगे की ओर, तो ये झील के उत्तर पश्चिम में सीकर जिले से निकलती है। उत्तर पश्चिम में मेडा नदी जो झील के उत्तर पश्चिम से सीकर की हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और अंतिम स्थान, ये अंतिम स्थान इसका कहां पर है? सांबर झील। और समझ लो इसको कि इस सांबर झील का विस्तार 4 जिलों में है। राजस्थान के कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर जिले में। इस अफवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं? पहली नदी है मेडा नदी है जो कि इस झील के उत्तर पश्चिम से बहती हुई आती है और सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियां है, वहां से ये निकलती है और इसका अंतिम बिंदु कहां पर गिरती है? सांबर झील में। ठीक है, तो इधर से उत्तर पश्चिम से बहती हुई और इस प्रकार से अपने जल प्रवाह तंत्र इसमें नदी में इस सांबर झील में गिराती है। सांबर झील में अपना जल प्रवाह करती है। और दूसरी नदी है अपने रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी दक्षिण पूर्व से निकलती है। यहां पर लिख देता हूं दूसरी नदी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी झील के कहां से निकलती है? ये निकलती है झील के दक्षिण पूर्व से निकल करके कौन से स्थान से? ये किशनगढ़ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, किशनगढ़ नामक स्थान से निकलती है और इसका अंतिम बिंदु है वही सांबर
संभर झील किशनगढ़ नामक स्थान से निकलती है और इस संभर झील के दक्षिण पूर्व दिशा से निकलती हुई एक स्थानीय रूप में बहती हुई अंतिम अपने संभर झील में इसका जल आता है। तो ये भी एक आंतरिक अपवा तंत्र के रूप में सारी नदियां इसी में मिल जाती है। ठीक है, और अंतिम दूसरी नदी है अगली, वह है तुरतमती नदी। तुरतमती नदी है जो कि तुरतमती नदी तीसरे नंबर की है। ये भी स्थानीय रूप में पास से निकल करके स्थानीय नदी निकलकर सांबर में गिरती है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, स्थानीय रूप में निकल करके और छोटी नदी है और अपना जल इसमें सांबर झील में गिराती रहती है। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह से स्थानीय रूप में सांबर झील में मिलने वाले अपवा तंत्र में सहयोग करने वाली नदी है। तो इसका नाम है तुरतमती नदी, इसका भी ध्यान रखना। और दूसरा अगली नदी है खारी नदी। ये भी इसी के समान है, खारी नदी चौथे नंबर की खारी नदी, ये भी इसी के समान स्थानीय है, स्थानीय नदी है और ये भी अपना जल सांबर झील में गिराती है। इसका भी अंतिम बिंदु क्या है? सांबर झील। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी नदियां मुख्य रूप से और छोटे मोटे नाले वगैरह तो और आसपास से बहते हुए सारे इसी में सांबर झील में आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से समुद्री तल से, एक तरह से समुद्री तल के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसके रूप में बना हुआ है क्या? सांबर झील। और आसपास की भूमि ऊंची होने के कारण एक तरह से वहां से निकलने वाली स्थानीय नदियां और नाले सारे वर्षा का जल अपने साथ ला करके और इसमें जमा करते रहते हैं सांबर झील में। ठीक है, तो कौन कौन सी कितनी नदियां हुई इसमें? एक मेड़ा नदी और दूसरी रूपनगढ़ नदी, दूसरी तुरतमती नदी और चौथी है खारी नदी। ठीक है, तो ये 4 नदियां हैं जो कि स्थानीय रूप में आसपास के क्षेत्र से निकल करके और अपना जल निरंतर इसमें जमा करती रहती है। और भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि निरंतर लंबे समय से ये नदियां अपने साथ में घुलनशील लवणीय कण इस झील में जमा करते रहने से इस झील का पानी, इस झील का जो जल है वह खारा हो गया है। इस झील का जल खारा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये नदियां निरंतर लंबे समय से घुलनशील जल के साथ घुलनशील लवणीय कणों को इसमें जमा करती रही है। प्रारंभ में यह झील खारे पानी की झील नहीं है, यह प्रारंभ में मीठे पानी की झील थी, परंतु लंबे समय से इन नदियों के द्वारा इसमें घुलनशील लवणीय कण निरंतर जमा करते रहने से इस झील का जल खारा पानी के रूप में हो गया है, इसलिए ये खारे पानी की झील कहलाती है। ठीक है, अब इन नदियों के अलावा इसमें छोटे
छोटे नाले भी मिलते हैं, तो उन नालों के नाम क्या क्या है और वे भी अपना जल इसमें गिराते हैं, स्थानीय रूप में निकलते हैं और इन नालों के नाम भी दिए हुए हैं। इन नालों के नाम से भी क्वेश्चन बन करके आने की संभावना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ करके। एक दो बार देखा भी है कि इन नालों से संबंधित क्वेश्चन बन करके फलाना नाम का नाला कहाँ पर है, इस प्रकार से पूछ लेता है। अपने को कमी किसी प्रकार की छोड़ना नहीं है। तो इससे बनने वाले कुछ नाले हैं, तो वे उन नालों के नाम देखो। न्योत का नाला, न्योत का नाला, झपोक का नाला, नाले, अफवाह तंत्र बनाने वाले स्थानीय नाले। ठीक है, पहला नाला कौन है? पहला जो नाला है वह है न्योत का नाला, झपोक का नाला। न्योत का नाला, दूसरा है झपोक का नाला और तीसरा है नलियासर का नाला, बांडी का नाला, नलियासर। तीसरा है नलियासर का नाला, बांडी का नाला, बांडी का नाला। और एक नाला और है, वह है देवयानी नाला। कौन सा? देवयानी नाला, देवयानी नाला। ठीक है, और समझ लो इसको, अफवाह तंत्र को बनाने में कौन सा अफवाह तंत्र? ये सांबर झील में गिरने वाले कुछ स्थानीय नाले हैं, वे भी अपना जल इसी प्रकार से अफवाह तंत्र बनाते हुए इसी प्राकृतिक झील सांबर में गिरते हैं और ये भी अफवाह तंत्र बनाने में सहयोगी हैं। इनके नाम दिए हुए हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ करके आ सकता है, तो इनको भी ध्यान रखना। पहला न्योत का नाला, झपोक का नाला, नलियासर का नाला, बांडी का नाला और देवयानी का नाला। ये 5 नाले भी स्थानीय रूप में अपना जल इसमें सांबर झील में गिराते हैं और स्थानीय अफवाह तंत्र बनाने में इनका भी सहयोग है। ठीक है, तो आज अपन ने इस प्रकार से सांबर झील का बनने वाला आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ा और इसी से संबंधित क्वेश्चन बन करके आ सकता है और इनको एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। और इस यही एक तरह से इस सांबर झील का क्वेश्चन बनने के लायक टॉपिक है। इनको पढ़ लो, इसी में से आपका इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने सांबर झील के अफवाह तंत्र को पढ़ा है। इसका विस्तार के बारे में आ सकता है। इस अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां स्थानीय रूप में? ये 4 नदियां हैं। मेढा नदी है, मेढा नदी का उद्गम क्षेत्र अंतिम बिंदु रूपनगढ़ नदी है। इसके रूपनगढ़ के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तुरतमती नदी है, खारी नदी है। क्वेश्चन जोड़े बना करके क्वेश्चन बना लेता है।
अब ये अपना आंतरिक अफवाह तंत्र का टॉपिक पूरा हो चुका है। कल में जितने भी अपने राजस्थान के अफवाह तंत्र से बनने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जरूर लाऊंगा, क्वेश्चन बना करके लाऊंगा। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से उसका आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहा है, किस प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब बनकर के आते हैं, आने वाले कंपटीशनों में किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आएंगे, उन सबको क्वेश्चनों को मैं बना करके लाऊंगा। और आप भी पढ़ना कि राजस्थान के अफवाह तंत्र में से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। आजकल वह क्वेश्चन नहीं बनते कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। चंबल नदी से अफवाह तंत्र को और दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि एक तरह से उसका पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे फैक्ट को समझते हुए डायग्राम से और इनको पढ़ना है, क्लास को आगे बढ़ाना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि ये क्लास अपने आगे तक बढ़ती रहे और आने वाले आपके कोटा यूनिवर्सिटी कोटा से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी इसी चैनल से आपको मिलती रहेगी। परीक्षा फॉर्म से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित और अन्य प्रकार के जो भी सूचना होगी इसी चैनल से आपको सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।